सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाएंगे हैदराबादी कीमा। और हैदराबादी कीमा बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें हैं जो हमने इसमें बनाने के लिए शामिल करनी है। कीमा हमने लेना है 1/2 kg। चिकन, बीफ या मटन का ले लें और इसको धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। प्याज 1 बड़ी बारीक कटी हुई है। टमाटर 2 दरमियाने, उनको बारीक काट लेना है और 3-4 हरी मिर्ची भी लेनी है। दही 100 ग्राम, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, साबुत गरम मसाला 1 टेबलस्पून, रेड मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक हमने टेस्ट के मुताबिक लेना है, हल्दी 1/2 टीस्पून एंड जीरा वाइट जो है वो हमने 1 टीस्पून लेना है। खोपरा बारीक, बिल्कुल बारीक होना चाहिए इस तरह से, ये हमने 1 टेबलस्पून लेना है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि कीमे को हमने मैरिनेट कर देना है। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, अच्छा हम इसमें लास्ट में थोड़ा सा जो अदरक है वो बारीक काट के भी इसमें ऐड करेंगे। अभी हमने इसमें पेस्ट ऐड करना है। ये हल्दी, ये हमने दही भी इसमें ऐड कर देना है और हल्दी पाउडर और ये नमक हमने इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके और तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने इसको छोड़ देना है। ये देखिए, ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया। अब हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है। अच्छा, ये कीमा देखिए हमने मैरिनेट कर दिया था आधा घंटे के लिए। आधा घंटा में बहुत अच्छा सा ये मैरिनेट हो गया है कीमा। और जब कीमा हमारा तैयार हो जाएगा तो उसको गार्निश करेंगे हम। हरा धनिया बारीक काटा हुआ लेना है हमने और अदरक इस तरह से काटी हुई और 1 अंडा। ऑयल हमने 4 से 5 टेबलस्पून गर्म करने के लिए पैन में रख दिया है। अब हम ये कीमा उसमें तैयार करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये ज़ीरा ऑयल में डाल देना है और ये गरम मसाला, इसको हमने अच्छा सा कड़कड़ा लेना है। गरम मसाला अच्छा सा कड़कड़ा जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए, गरम मसाला अच्छा सा हो गया है। ये बिल्कुल ऑयल चूँकि गर्म था इसलिए ये वो बेहतर हो गया है। थोड़ा सा हम फ्लेम को तेज़ कर लेंगे, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा फ्लेम तेज़ नहीं करना कि ये गरम मसाला जले ना। अब हमने क्या करना है, इसमें ये प्याज भी ऐड कर देंगे। प्याज को गरम मसाले के साथ फ्राई करना है। प्याज अच्छी सी नरम हो जाएगी, फिर हम इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे और दूसरे मसाले भी ऐड करेंगे। प्याज देखिए ये लाइट गोल्डन फ्राई हो गई है गरम मसाले के साथ। अब हमने इसमें ये धनिया पाउडर भी ऐड कर देना है, ये मिर्ची भी। मिर्ची अगर आप कम लाइक करते हैं तो आप कम डालिएगा। मैंने 1 टेबलस्पून ली थी, आप लोग अगर कम डालना चाहें तो उसको कम कर सकते हैं। अब हम इसमें ये साथ ही ये टमाटर भी ऐड कर देंगे। और इस मसाले को हमने इस तरह भूनना है थोड़ी देर कि ये ऑयल जो है बिल्कुल ऊपर आ जाए। तो फिर हम इसमें कीमा जो हमने मैरिनेट करके रखा था, मैरिनेट किया हुआ कीमा इसमें ऐड करके और भूनेंगे। तो ये देखिए, दरमियानी आंच पर हमने इसको मसाले को भून लिया है और ये ऑयल जो है ये आपको नज़र आएगा, ये ऊपर आना शुरू हो गया। भून गया। अब हमने क्या करना है, हमने मैरिनेट किया हुआ कीमा जो है वो इसमें ऐड कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमने इसको खूब अच्छी तरह से मसाले के साथ भूनना है। थोड़ी देर तेज़ आंच पे भूनना है, फिर हमने इसको आंच कम करके बिल्कुल धीमी आंच पर ढक कर रख देना है। इसमें ये देखें, पहले मैंने इसको हाई फ्लेम पर थोड़ा सा भुना और ये पानी हमने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं किया। ये दही का पानी था जिसमें ये कीमा हमारा बन के तैयार हुआ है। और देखिए ये ऑयल अब ऊपर आना शुरू हो गया है और ये मीन्स के कीमा तैयार हो गया है और उसी में ये पका है। फिर हमने बिल्कुल दरमियानी आंच पर, बल्कि लाइट ही फ्लेम पर मैंने इसको ढक कर रख दिया था। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और ये ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें ये मिर्चें ऐड करूँगी। हरी मिर्चें लंबाई में काट कर इसमें ऐड करनी है। और लास्ट में हम ये जो है पिसा हुआ नारियल, ये लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे। बस ये अब बिल्कुल हैदराबादी कीमा हमारा तैयार है। बिल्कुल तैयार हो गया। अब हमने इसकी गार्निश के लिए तैयार करना है एक एग। हमने गार्निश के लिए तैयार करना है एग। उसके लिए हमने हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा हाफ टी स्पून ऑयल डाला और हमने एक मोल्ड इसमें रखना है। इस तरह से ऑयल को थोड़ा सा फैला देना इसके अंदर ही। और मोल्ड आप स्टार वाला भी लें तो उसका स्टार में बहुत अच्छा सा ये बन जाएगा। ये इसमें हमने ये एग डाल दिया। इसके अंदर ही हमने इसको एग को बिल्कुल फ्राई करना है। अच्छा, अब हम ये मोल्ड जो है ये निकाल लेंगे थोड़ा से। और हमने इसको, अगर हम चाहते हैं कि भाई ये जर्दी भी हमारी जो है ये पक जाए, तो अब हम इसको आहिस्ता से पलट देंगे ताकि जर्दी भी जो है ये अच्छी सी हो जाए। बस हल्की आंच पर बिल्कुल हमने इसको पकाना है। और दूसरी साइड से भी जब ये हो जाएगा तो हम फिर इसको कीमे पर जो है वो रखेंगे, गार्निश करेंगे इससे। अच्छा, ये देखिए हैदराबादी कीमा हमारा बहुत मज़े का ये तैयार हो गया। और इस तरह से इसको हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक से गार्निश करना है। और ये अंडा हमने जो फ्राई किया था वो रखना है। अच्छा, इसमें मैं एक बात और ये बता दूं कि अगर आप बॉयल कर लें एग्स को और उसको पीस करके गोलाई में इस तरह से चारों साइड पे भी रख कर उसको गार्निश कर सकते हैं। इस तरह से भी लुक अच्छी आएगी। इस तरह से ये हैदराबादी कीमा जो है आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और जो रेसिपी मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोग वो ज़रूर ट्राई किया कीजिए, ताकि आपको पता चले कि जो चीज़ हम बनाकर दिखा रहे हैं, जो चीज़ हम बना रहे हैं, अगर आप बनाएं तो इंशाल्लाह वो वैसी ही अच्छी होगी जैसे कि हम बनाते हैं और आपको सिखाते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी वीडियो आपको पसंद आए और अच्छी लगे तो आप अपनी फैमिली के हर मेम्बर के साथ और सब अपनों के साथ, सब फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।